आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 26/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से 22, 23 और 24 अध्याय। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनशेस के आधे गोत्र को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में से आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौट कर अपने अपने डेरे को और अपने अपने निज भूमि को, जिसमें यहोवा के दास मूसा ने यरदान पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उनको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो और उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनशे के आधे गोत्र को मूसा ने बाशान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदान के पश्चिम की ओर भाग दिया। और उसको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने डेरे को जाए, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और सोना चांदी पीतल लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत सी धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनशेस के आधे गोत्री इजराइलियों के पास से अर्थात कानान देश से शीलो नगर में अपने गिलाद नामक निज भूमि में, जो मूसा के द्वारा दी गई है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने के विचार से लौट गए। जब रूबेनी, गादी और मनशे के आधे गोत्री के यरदान की इस तराई में पहुंचे तो कानान देश में है वह उन्हें वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और उसका समाचार इजराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्रियों ने कानान देश में अपने वर्ज यरदान की तराई में अपने उनके पार जो इजराइलियों का है वह वेदी बनाई है। और जब इजराइलियों ने यह सुना कि इजराइलियों की सारी मंडली उससे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठा हुई, तब इजराइलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्र के पास गिलाद देश में एलीपेजर याजक के पास पिनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इजराइल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घराने में एक एक प्रधान को भेजा। और वे इजराइल के हजारों से अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद नगर में रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्र के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है, तुमने इजराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया है कि जो आज तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय में वह अधर्म हमारे लिए कुछ कम था। यदि यहोवा की मंडली की भारी दंड मिला तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए हैं। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल इस इज़राइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निजी भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपने अपने निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे देखो। जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, क्या तब यहोवा का कोप इजराइलियों पर पूरी मंडली पर न भड़का और उस पुरुष के अधर्म का प्राणदंड अकेले उसी को नहीं मिला? तब रूबेनी, गादी और मनशेस के आधे गोत्र के इजराइल के हजारों के मुख्य पुरुषों का यह उत्तर दिया, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा उसको जानता है, और इजराइली भी इसे जान लेंगे कि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम तो किया। तो आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अनबलि या मेर बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान
हमारी संतान से यह न कहने लगे, तुमको इज़राइलियों के परमेश्वर यहोवा से क्या काम, क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, और यहोवा ने जो आज हमारे और तुम्हारे बीच में यरदान की सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान से यहोवा का भय छोड़ा देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें। यह होमबलि या मेलबलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए है कि हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होमबलि, मेलबलि और यरदान और मेलबलि चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख अपनी उपासना करें, और भविष्य में हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से यूँ कहने लगे कि हम उनसे कहेंगे कि यहोवा की वेदी के नमूने पर बनाई हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होमबलि या मेलबलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे, यह हम दूर रहें कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दें और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होमबलि और अनबलि या मेलबलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बात को सुनकर फिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इज़राइल के हजारों के मुखिया थे, वे अति प्रसन्न हुए और एलीपेजर नामक उसके पुत्र फिनहास से रूबेनियों, गादियों और मनश्शे से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने ये जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है और तुम लोगों ने इज़राइल को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलीपेजर याजक का पुत्र फिनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कानान देश में इज़राइलियों के पास लौट गया और यह वृत्तांत उसको कह सुनाया। तब इज़राइली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उसके रहने के देश के उजाड़ने वाले के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर कभी न की। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर, यह वेदी हमारे और तुम्हारे बीच में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा। उसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इज़राइलियों को उसके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इज़राइलियों को अर्थात पुरानियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलाकर कहने लगा, अब मैं बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इस बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डाल कर तुम्हारे गोत्रों का भाग दिया है, और यरदान से लेकर सूर्यास्त की ओर से बड़े समुद्र में रहने वाले उन सब जातियों को भी ऐसा ही किया है जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उस देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसको पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना। ये तो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई हैं, इसके बीच में न जाना और न इसके देवताओं के नामों की चर्चा करना और न उसकी शपथ खिलाना और न उनकी उपासना करना, न उनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों से बाकी लोगों से मिलने लगो तो तुम्हारे बीच में बचे हुए रहते हैं। इन सब से ब्याह शादी करके इनके साथ दिन से रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों में उनके कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे रहेंगे, और अंत में तुम्हारी इच्छा भूमि पर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, अब इन सामरियों की
गति पर जाने वाला हूँ और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही हैं उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। ये सब तुम पर घट गई हैं और उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। जो जैसा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं वैसा ही यहोवा विपत्ति की सब बातों में तुम पर लाएगा और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा को जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगे, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। फिर यहोशू ने इज़राइलियों के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया और इज़राइलियों के विरुद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा पारात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे और उनमें तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार ले आकर कानान देश में सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक दिया। फिर उस इसहाक से याकूब और एसाव दिया और एसाव में सेईर नामक पहाड़ी देश में उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए हैं देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुँचे और मिस्रियों के रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबो दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आँखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे, तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यरदान के इस पार बसे हुए थे और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए और मैंने तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिपोर का पुत्र बालाक उठकर इज़राइल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलावा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उनके हाथ से बचाया। तब तुम यरदान पार होकर यहारों के पास आए और जब यहारों के लोग और एमोरी परिजी कनीनी हित्ती गर्शीब हिब्बी और यूबीसी तुमसे लड़े, तब मैंने तुम्हारे वश में कर दिया और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्हें एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं। फिर मैंने तुम्हें उस देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया, ऐसे नगर दिए जिसमें तुमने न बसाया था, तुम उनमें बसे हो और जिन दाग की जैतून के बगीचों का फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं की सेवा पुरखा तुम्हारे महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको हमारे पुरखाओं और दासों के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में हम चले आते हैं उनकी हमारी रक्षा की और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है, इसलिए कि यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि वह हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा,
तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यदि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा भी अंत कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो और तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में पराए देवताओं को दूर करके अपने अपने मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे और उसकी बात मानेंगे। तब यहोशू ने उन दोनों लोगों को वाचा बंधाई और शेकेम में उनके लिए वेदी और नियम ठहराई। यह सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें हमने सुना है, इसलिए कि वह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नहेसेर में, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ी के उत्तर में है, उसी भाग में मिट्टी दी गई। यहोशू के जीवन भर और वृद्ध लोग यहोशू मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इजरायलियों के लिए कैसे कैसे काम किए थे, और उसके जीवन भर इजरायली यहोवा की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे, वे शेकेम की भूमि में उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हामोर के पुत्र और उसकी 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया और उसको एप्रैम पहाड़ी देश में मिट्टी दी गई, और जो उसके पुत्र पिनिहास के नाम पर गिब्ता पिनिहास कहलाती है उसको भी दे दी गई। आमीन।